नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और फिर से पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो फोकस्ड रहेगा बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन पे, क्योंकि अभी जब बहुत ही सेंसिटिव स्टेज में भारत में परिस्थितियां चल रही हैं, जबकि कोरोना के संकट से लड़ने पे कोरोना वैक्सीन का प्रयोग हमने शुरू किया है और उसके रिजल्ट्स भी आने बाकी हैं। दूसरी बात, किसान आंदोलन की परिस्थितियां बनी हुई हैं। किसान अपनी मांगों पे अडिग हैं। सरकार भी उनसे चर्चा करती आ रही है और अब चर्चा के बारे में सरकार ने कह दिया है कि हमारी तरफ से हमने सभी बातें कह दी हैं, अब निर्णय किसानों को लेना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही नाजुक स्थितियों में ये सारी चीज़ें अभी हैं, चाहे वो कोरोना की बात हो या फिर किसान आंदोलन की बात हो। तो ऐसे समय में दोस्तों, ये जो छोटे प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स होते हैं, बुध और शुक्र, ये बहुत ही बड़े प्रभाव डालते हैं, क्योंकि बुध, जैसा कि हम जानते हैं, कैटलिस्ट का काम करता है। बुध वाणी का कारक है और बुध कैटलिस्ट भी है। अगर अच्छे भाव के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ मिल जाता है तो बहुत अच्छा फल देता है, और अगर खराब चीज़ों के साथ मिल जाए तो बहुत खराब फल भी दे सकता है, दिलवा सकता है, चीज़ों को एग्रेवेट करता है बुध। तो ये बुध की बेसिक प्रॉपर्टी है। शुक्र जो है दोस्तों, वो भोग विलासिता का कारक ग्रह है, महिलाओं का कारक ग्रह है, और वो अब जब जो 3 बड़े दिग्गजों का जमावड़ा मकर राशि में सूर्य, शनि और गुरु का जमावड़ा है, वहाँ पर ये महिलाओं के कारक ग्रह है, सौंदर्य के कारक ग्रह है, स्त्रियों के कारक ग्रह शुक्र अब एंटर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ी अलग तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। बुध का राशि परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बुध अभी 25 तारीख को अगली राशि में जाएंगे और फिर वो मुश्किल से 8 दिन वहाँ पर रहेंगे, और 8 दिन बाद वो पुनः फिर मकर राशि में आ जाएंगे और 6 ग्रहों की युति का निर्माण वो करने वाले हैं। तो ये बुध का जो ये चाल में जो बदलाहट है, ये बहुत कुछ कहता है दोस्तों, और वो क्या कहता है ये हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर पुश करें, ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सही जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करें अपने अल्प ज्ञान के द्वारा। और बहुत सी बातें, विशेषकर कोरोना के संकट में हमने जो जो भविष्यवाणियाँ की हैं कोरोना के संदर्भ में, वो पूरी की पूरी सत्य हुई है। जब हमने कहा कि लॉकडाउन लग सकता है, तब लॉकडाउन लगा दोस्तों। स्कूल कॉलेज खुलने की जो शुरुआत है उसके बारे में भी हमने जो प्रेडिक्शन किया, उसके बाद ही कुछ राज्यों ने इनिशिएटिव्स लिए। कोरोना वैक्सीन के बारे में हमने फरवरी में ही बता दिया था कि जुलाई में पहली वैक्सीन आएगी। तो रशिया ने पहली वैक्सीन बनाई और कोरोना के समापन की शुरुआत और वैक्सीन के आने की बात भारत के संदर्भ में हमने कही थी कि वो अक्षय नवमी के आसपास ये आएगी, और उसी समय से कोरोना के अंत की शुरुआत हो गई। और आज की स्थिति में दोस्तों, अगर हम गौर फरमाएं आप, तो दिवाली के बाद और विशेष करके देवउठनी एकादशी के बाद से कोरोना का संकट लगभग बीते हुए कल की बात सा महसूस होता है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन के लिए सभी लोग जा रहे हैं। कोरोना के केसेस भी कम हो गए हैं। तो निश्चित रूप से कोरोना के अंत की शुरुआत वही समय था जो हमने प्रेडिक्ट किया था। बहुत सारे दूसरे ज्योतिषियों ने दोस्तों ठीक होने की जो दर है उसके आधार पे अलग अलग समय पे प्रेडिक्शंस किए थे। तो निश्चित रूप से जब संख्या बढ़ती है तो ठीक होने की दर भी बढ़ती है। तो उसमें तो वो एक स्वाभाविक सी बात है। हमने जो एग्जैक्टली प्रेडिक्शन किया था वो आप देखिए एकदम परफेक्टली वो सही जगह पर वो सही सिद्ध हुआ है और कोरोना के अंत की शुरुआत
दीपावली के बाद एकादशी से के आसपास के समय से हमने लगभग 7-8 दिनों का प्रिसाइसली समय दिया था और उसी समय कोरोना की वैक्सीन्स वगैरह आई हैं। तो दोस्तों हमारे जो प्रिडिक्शंस है वो बहुत हद तक सत्य सिद्ध होते रहे हैं और आगे भी माता रानी की कृपा रही तो जरूर सत्य सिद्ध होंगे। इस विषय में बुध की बात करते हैं। अब आइए अभी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बुध दोस्तों जैसा मैंने बताया कैटलिस्ट है और मकर राशि में अभी थे, अब 25 तारीख से कुंभ राशि में जा रहे हैं। और कुंभ राशि जैसा कि हम जानते हैं जनरल वेलबीइंग की राशि है, सामाजिक कल्याण की राशि है। और वहाँ पर बुध का जाना निश्चित रूप से 7-8 दिन के लिए जब वो जाएंगे तो जो अभी परिस्थितियाँ कुछ विपरीत हैं, विशेषकर किसान आंदोलन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कन्फ्रंटेशन की परिस्थितियाँ, तो वहाँ पर ये चेंजेस लेके आने वाले हैं बुध। और 7-8 दिन के बाद जब वो वापस लौटेंगे तो ये कन्फ्रंटेशन और भी ज़्यादा दोस्तों बढ़ सकता है। तो निश्चित रूप से बुध का ये जो संचरण है वो ये बता रहा है कि आने वाले समय में 7-8 दिन के बाद परिस्थितियाँ काफ़ी विपरीत हो सकती हैं। 3 फरवरी को जब बुध वापस आएंगे तो निश्चित रूप से उस समय परिस्थितियाँ नकारात्मकता का टर्न ले सकती हैं। शुक्र की बात करें दोस्तों तो शुक्र चूंकि 3 बाहुबलियों के साथ जा रहे हैं और निश्चित रूप से भोग विलासिता के ग्रह जब वहाँ पर जाएंगे तो पीड़ित होंगे। तो निश्चित रूप से भोग विलासिता से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ सकते हैं। गाड़ियों के कारक हैं शुक्र, वाहन के कारक हैं शुक्र, और साथ ही जो भी लग्जरी की चीज़ें हैं, एसी हो या टेलीविज़न हो, इनसे संबंधित चीज़ों के भी दाम कुछ बढ़ सकते हैं। शक्कर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, चावल को भी रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र, तो इन चीज़ों के भी दाम बढ़ सकते हैं दोस्तों। चांदी के भी दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा शुक्र जैसा कि महिलाओं के कारक हैं तो महिलाओं पे के उत्पीड़न की घटनाएं भी कुछ सामने आ सकती हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के कारक हैं शुक्र, तो निश्चित रूप से फिल्म उद्योग में भी कोई सनसनी फैला देने वाली घटनाएं फिर से हमारे सामने आ सकती हैं। और निश्चित रूप से ऐसी कुछ घटनाएं जिससे पूरा का पूरा मुंबई का फिल्म जगत हिल जाए या आक्रांत हो जाए, इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में भी हमको देखने को मिल सकती हैं। और ये जो शुक्र का प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ ये फरवरी अंत तक कर रहा हूँ, क्योंकि 17 तारीख से 17 फरवरी से शुक्र कंबस्ट हो जाएंगे। तो ये जो मेरा प्रेडिक्शन है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, महिलाओं के बारे में, ये आप पूरा फरवरी अंत तक का समय इसके लिए रखिएगा। दोस्तों अभी का जो समय है बहुत ही सेंसिटिव समय है और बहुत ही सावधानी से निकालने का समय है। इस समय का सदुपयोग हमको करना चाहिए, सावधानी से रहना चाहिए। अलग अलग राशियों के लिए जो बुध और शुक्र का ये जो चेंज है वो किस तरह के फल ला रहा है वो जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये दोनों जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, इनके लिए बुध और शुक्र दोनों का जो कंबाइंड संचरण है ये काफ़ी अच्छे फल लेके आ रहा है। उनको काफ़ी अच्छे धन, मान, सम्मान और लग्जरीज की प्राप्ति कराएगा। ये वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत अच्छा फल ये लेके आ रहा है, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छे परिणाम लेके आएगा। खूब लग्जरीज की प्राप्ति आपको होगी, सुख साधन सुविधा की प्राप्तियां होंगी। सिंह राशि के लिए दोनों संचरण जो है वो खराब फल लेके आ रहे हैं, तो सिंह राशि को जरूर महिलाओं के मामले में सावधानी, वाणी के मामले में सावधानी, मैनेजमेंट के मामले में सावधानी रखना चाहिए। इस समय निश्चित रूप से मिसमैनेज हो सकती हैं चीज़ें आपकी लाइफ में, तो सिंह राशि को विशेष सावधानी रखना चाहिए। तो 5 राशियों की बात मैंने की। इसके अलावा जो बची हुई 7 राशियां हैं दोस्तों, उनके लिए मिला जुला प्रभाव है ये, तो आपको सावधानी रखना चाहिए। जो 4 राशियों के लिए बहुत शुभ है वो कुछ अच्छे डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस भी ले सकते हैं। गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना, इन्वेस्टमेंट, इस विषय में कुछ सकारात्मक कदम भी ये राशियां, जो 4 राशियां मैंने कहीं, वो ले सकती हैं। इनके अलावा सभी राशियों को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। बुध जो दोस्तों जब बहुत तेज़ी से मूव करता है और राशियां बदलता है, वक्री होता है, मार्गी होता है, तो उस समय शेयर बाजार में
उलट पुलट होती है, उथल पुथल होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो समय है अगले 15 दिन का, इस समय शेयर बाजार में ज़रूर उथल पुथल की स्थितियां होंगी। शेयर बाजार अभी जैसा कि 50,000 अपने टॉप सेंसेक्स ने अचीव किया है, एक लैंडमार्क अचीवमेंट, और इसलिए क्योंकि क्रूर ग्रहों, पाप ग्रहों के साथ कम्बस्ट स्थिति में बुध थे। अब जब वो 25 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे तो शेयर बाजार के सूचकांकों में कुछ कमी महसूस आप कर सकते हैं, कुछ गिरावट की स्थितियां आ सकती हैं। तो शेयर बाजार में दोस्तों काफ़ी सोच समझ के निवेश करने की ज़रूरत, और वाणी पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत अभी आपको है। डिसीजंस लेने में, पेपर वर्क जो भी करते हैं, जो 7 राशियां मैंने बताई कि इनके लिए शुभ और अशुभ दोनों हैं इनके प्रभाव। और विशेष रूप से बुध की बात करें तो मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ तथा मीन, ये जो 6 राशियां हैं, इनको पेपर वर्क में भी बहुत सावधानी रखना चाहिए, वाणी में सावधानी रखना चाहिए, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखना चाहिए। इन सभी लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। मेष, कर्क और सिंह, इनको अगर कोई वाहन वगैरह या लग्जरी आइटम्स में अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी रोक दें, क्योंकि अगले 1.5 महीने रोके रखें, अन्यथा जो भी सामान आप लेंगे उसमें कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो ज़रूर वाहन वगैरह में भी आप सावधानी रखें, वाहन चलाने में भी सावधानी रखें। 3 राशियां मेष, कर्क और सिंह, इनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी के लिए शुक्र का सकारात्मक फल है, उनको अच्छे लाभ देगा, भोग विलासिता की चीज़ों की प्राप्तियां कराएगा, और अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़ों की प्राप्ति, ये सब बाकी की जो राशियां हैं उनको हो सकती हैं। विशेष रूप से जो पृथ्वी तत्व की राशियां जैसे कि वृषभ, कन्या, मकर और साथ ही वृश्चिक राशि, इनको जरूर कुछ न कुछ प्राप्तियां भी ये समय कराएगा। तो दोस्तों, बुध और शुक्र का ये संचरण इस सेंसिटिव टाइम में बहुत ही महत्व रखता है, और इसके महत्व को आप समझें। आपकी राशियों के हिसाब से स्पेसिफिकली मैंने बताया है कि किसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किसको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ज़रूर आप, आशा है, मेरी बातों का ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से ही आगे कार्य करेंगे। जैसा हमने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया है कि ये समय चंद्रमा को पीड़ित करने वाला है, और चंद्रमा जैसा कि हम जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं और 27 घर हैं चंद्रमा के, और चंद्रमा सबसे तेज़ी से मूव करता है, और चंद्रमा ही देता है, चंद्रमा ही लेता है दोस्तों। और जब चंद्रमा में ही दोष आ जाए, दाग आ जाए, विश्वास का संकट आ जाए, तो ऐसे समय में निश्चित रूप से प्राप्तियों पे भी असर होता है, और जो चीज़ें दिखती हैं उस चीज़ के पीछे कुछ रहस्य भी हो सकता है। तो ये जो समय है, ये रहस्योद्घाटन का भी समय है, आने वाले 1.5-2 महीने का समय। इस समय कुछ नए रहस्योद्घाटन होंगे। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कठिन समय, शेयर बाजार के लिए उठापटक का समय, आपके लिए विशेष राशियों के लिए जैसा मैंने बताया 6 राशियां, उनके लिए पेपर वर्क में बहुत सावधानी का समय, शेष राशियों के लिए ठीक ठाक समय। तो दोस्तों, ये था हमारे वीडियो का जिस्ट। अगर आपको पसंद आया हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, यही उम्मीद है। और हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं अच्छे वीडियोस बनाने की। आपसे उम्मीद है, आपसे अपेक्षा है कि आप कमेंट करें, और जो भी आप देखना चाहते हैं वो ज़रूर हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो हम उससे संबंधित वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। एक हमारे मित्र ने 2-3 बार कमेंट किया था नवमांश पर, तो हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं, अगला वीडियो उसी पर लाएंगे, नवमांश पर, दृश्यकांड पर। तो ज़रूर आप उसको देखिएगा। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। माँ भवानी आपका कल्याण करें, आपका समय शुभ हो। थैंक यू।